सिद्धनमो सिद्धनमो श्री सिद्धाणम नमो लोय नमो सव साहुणम नमो लोय नमो सव साहुणम नमो लोय नमो सव साहुणम नमो लोय सव साहुणम। हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धनमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्धनमो श्री सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो लोय नमो सव साहुणं नमो लोय नमो सव साहुणं नमो लोय नमो सव साहुणं। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना है तो सपनों में जान होना जरूरी है। सपनों में जान होने के लिए सपना हमेशा देखते रहिए। गिरनार जी जाना है, सपना देखते रहिए, जाइए मत, पहुंच जाएंगे, लेकिन सपना देखते रहेंगे तो गिरनार जी, शिखर जी, कैलाश जी सब जगह पहुंच सकते हैं। संसार के काम हो कि गृहस्थी के काम हो कि मोक्ष मार्ग की धार्मिक प्रवृत्तियां हों, सब में एक योजना, एक सपना लगता है। कल हम इस विचार में थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज भी हम उसी विचार में हैं। कई बार जब ज्यादा लोग भक्ति करते हैं या ज्यादा लोग खींचतान करते हैं ना, तो एक तरह की दुविधा पैदा हो जाती है। वो दुविधा होती है कि इनकी भक्ति का क्या किया जाए, अपने संकल्प पर दृढ़ रहा जाए, विचार पर दृढ़ रहा जाए, कि इनकी भक्ति को देखा जाए। फिर कुछ निमित्त बन जाते हैं, जैसे एक तरह से आज विहार होना चाहिए, लेकिन बहुत आग्रह, उसके बाद
तीन चार साधुओं के अंतराय और स्वास्थ्य। अब जिन लोगों ने ये सपना देखा, महाराज जी रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, उनका सपना आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने खुद ही बोल लिया, खुद ही तालियां बजा ली। परसों एक भाई भैया वृत्ति कर रहे थे, उन्होंने कहा महाराज जी लोग बहुत बहुत आग्रह कर रहे हैं, बहुत आग्रह कर रहे हैं, आप ऐसा करो कुछ शर्तें रख दो, कुछ शर्तें रख दो, सब अपने आप पीछे सरक जाएंगे। शर्तें रख दो, उनका आशय था कि ऐसी कोई शर्त रख दो कि पूरा विहार कराना पड़ेगा कि कुछ। तो हमने कहा कि हमारा तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह है ही नहीं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किसी के समझ में आता नहीं। हमारा प्रोजेक्ट कोई पूछे तो क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है सिद्ध शिला, सिद्ध सत शुद्ध दशा की उपलब्धि। आर की मार्बल आए उस दिन, हमको कहने लगे बताओ महाराज जी कुछ आज्ञा। हमने कहा कि क्या आज्ञा दो, आप तो बस धर्म ध्यान अच्छे से कर ही रहे हो, करते रहो, नहीं ऐसे कोई कहीं कुछ देना हो तो हमने कहा कि हमारा तो कोई देने की बात ही नहीं है, नहीं कोई प्रोजेक्ट हो तो। हमने कहा कि हमारा तो एक ही प्रोजेक्ट है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, शुद्ध दशा। वो श्रावक कहता है कि महाराज जी वह तो आपको अपने ही द्वारा मिलेगा और आपकी कृपा से हमको भी मिलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। संसार के कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, हमारा कोई काम भी नहीं है, कोई ऐसे विकल्प भी नहीं है, हम क्या शर्त बताएं। और ज्ञानी किसी तरह की शर्तों में लोगों को उलझाना ये कोई त्यागी का कार्य नहीं है। सही बात कहें ना तो ये जो अपन ये करते हैं कूपन व्यवस्था, आकर्षक पुरस्कार, और कहीं वो भी त्यागियों के माध्यम से होना, तो एक तरह से धर्म का मजाक है। कई बार करने लगते हैं ना लोग। हम तो यहां सब धर्म ध्यान के लिए आए हैं, हमें उसमें तन मन धन से जुड़ना चाहिए। इतने वर्ष हो गए हमें कभी ये आया नहीं कि कैसे शर्त रखी जाती है, श्रावक से कैसे बात की जाती है, और कैसे उसको ये बोला जाता है कि आगे का विहार कराओ। ये तो हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जब विहार करना है तो पीछे कमंडल उठाओ और चल दो, जिसको आना होगा सो आपो आप आएगा। आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ प्रोग्राम्स बताइए। और सच में ये सब आइडिया हमको आते नहीं हैं, लेकिन कहीं कोई जरूरी होता है संक्षेप में कि आप ऐसा करिए, आप लोग ऐसा कर लीजिए, समाज के लिए आपके हित में है। बेशर्त जीवन, एकदम शांत, सुरक्षित, निर्मल। हमारे जीवन में तुम्हारे को तो कभी सामान खरीदते हो तभी जीएसटी लगती है, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा से जीएसटी लगी हुई है। मुनि राजों के लिए आप कहोगे कैसे जीएसटी कैसे लगी हुई है? तो हमारे लिए तो आचार्यों ने पहले से गौमट सार
बड़ा ग्रंथ है। गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड पढ़ो, इसको ठीक से समझो। ऐस समय सार, इसको ठीक से पढ़ो, ठीक से जीवन में उतारो अध्यात्म के लिए। टी तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ राज वार्तिक, इसको ठीक से पढ़ो, समझो, जीवन में उतारो। ये तुम्हारे जीवन की जीएसटी है। ये जीएसटी रखोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, फिर कहीं कोई और टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। कन्यो, आतिथ्य करना भी एक कला है। अतिथि का मतलब होता है बिना तिथि के आने वाले। ऐसा नहीं है कि अमुक तिथि को आएंगे। अब ये उलझने हमको तो बिल्कुल जमता नहीं है। इस तारीख से इस तारीख, इस तारीख से इस तारीख, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। वो श्रावक गण अपने हिसाब से भले योजना बना लेते हैं, लेकिन मूलाचार के हिसाब से अतिथि और फिर श्रावक के लिए जो आज्ञा दी गई है अतिथि संविभाग, सो उसमें ये भी नहीं कर सकते कि तुमको 3 दिन चौका लगाना पड़ेगा, तुमको 7 दिन लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा उसमें ये भी नहीं। वो अतिथि संविभाग में ये है कि श्रावक अपनी मर्जी से ही गुरुओं की सेवा के लिए शुद्ध आहार बनाता है और फिर पड़गाहन के लिए खड़ा हो जाता है। फिर उसमें कहीं अब व्यवस्था होने लगी तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा कि भाई अब तुमको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, इतने दिन तो करना चाहिए, ऐसा। बाकी विधि ये है अतिथि संविभाग करना है। ये अतिथि हैं जो बिना किसी खास तिथियों के आ गए और बिना किसी खास फिक्सिंग के चले जाएंगे, उस बीच में कोई निमित्त बन जाते हैं। अतिथि देवो भाव। सच में मुनिराज से बड़े अतिथि और कौन होंगे। मेहमान आपके घर आते हैं, आप उनको अतिथि कहते हो। वे कोई खास अतिथि नहीं है, वो तो मेहमान हैं, परिचित हैं, मालूम है इस तिथि को आएंगे, इस तिथि को जाएंगे। मुनियों के बारे में, जब मुनिराज जंगल में रहते थे ऐसे ही कभी भी शहर की तरफ रुख करते, और अब कहाँ जंगल हैं? हमें तो थोड़ा सा गांधीनगर में लगा कि हम जंगल में थे और हम यहाँ आए तो शहर में आ गए। दूसरा, कोबा में रहे ना तो ऐसे लगा एकदम आर्यखंड में है। तालियां और जोर से बजाना। जब वहां से अहमदाबाद में प्रवेश किया तो ऐसे लगा कि मिलिक्स खंड में आ गए। हैं? आप लोग अपने सिर पर नहीं लेना, क्योंकि श्रावक हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रदूषण, शोर शराबा, वातावरण, तो अब वैसा शुद्ध वातावरण मुनिराज जैसे जंगल में उपवन में रहते थे दुर्लभ है। तो यही सोच करके हमारा जोर से मंथन चल रहा है कि गिरनार जी में कुछ ज्यादा दिनों साधना का अवसर मिले। सिर्फ उलझे रहने से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सुलझने का प्रयास करना पड़ेगा। वास्तव में तो हम क्या प्रभावना करेंगे, बहुत आग्रह कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रभावना होगी, आप प्रभावना करिए। आप युवा लोग जो है ना भटके हुए हैं, कई युवा नए नए जुड़ जाएंगे, धर्म का मार्ग मिलेगा, लोगों को मुनिचर्या का बोध होगा। गुजरात में तो ऐसे भी साधु कम आते हैं। इतने सारे तर्क दे दिए कि इनको तो सॉलिसिटर होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में हम आपको क्या प्रभावना करेंगे? हम तो इतना समझते हैं, जो ज्ञानी अपने स्वभाव में रहता है, जो आत्म प्रवृत्ति पूर्वक धर्माराधना करता हुआ कुछ भी वचन बोलता है, आपो आप उसकी प्रभावना हो जाती है।
उसके अच्छे चरित्र को, उसकी अच्छी आराधना को देख करके लोगों के जीवन में आराधना करने की भावना आती है। हम बहुत अच्छा प्रवचन करें कि बहुत अच्छा उसमें चुटकुला बोल दें, उससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तब पड़ता है कि वो प्रवचन हमारे आचरण में भी हो और फिर हम उसको उस ढंग से ही बोलें, तो नई पीढ़ी और मॉडर्न एज के युवक भी आकर्षित होते हैं और धर्म से जुड़ते हैं। सच पूछे तो आज की पीढ़ी को जो है ना पाखंड पसंद नहीं है। विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि लोगों को जो प्रवचन में आप कहोगे वो कई सारी चीजें ऑलरेडी पहले से मालूम है। समझना। फिर इस सभा में इतने सारे लोग क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि वो किसी तपस्वी के सानिध्य में आए हैं, किसी तपोपूत ज्ञानी के मुख से प्रवचन सुन करके अपने आप को एक पवित्र और सुकून भरा महसूस करते हैं। वही प्रवचन जब आप मोबाइल पर पढ़ोगे तो उतना रस नहीं आएगा, वही प्रवचन टीवी पर देखोगे थोड़ा रस आएगा, लेकिन कभी उन्हीं ज्ञानी के आभा मंडल में बैठ के सुनोगे तो कुछ और ही अनुभव होता है। कोई वशीकरण मंत्र हम नहीं करते हैं कि वो आए तो वो भी बैठ के रह गए, वो आए तो वो भी बैठ के रह गए, वो आए तो वो भी बैठ के रह गए, और एक बार आए तो बार बार ऐसा। तो महाराज जी कोई मंत्र करते हैं क्या? अगर मेरा मंत्र चले ना तो ऐसा मंत्र मारूं कि सब क्षुल्लक बन जाओ। बधा क्षुल्लक थई जाओ। और वैसे भी है 16 में सेवा करने वाले श्रावकों की कमी है भी नहीं, लेकिन ज्ञानी गुरु मुनि कोई वशीकरण नहीं करते। वे तो अपनी बातें भगवान जिनेश्वर की बातें आपको बताते हैं और वे कहते हैं कि दुनिया के बस में मत हो, तुम अपने बस में हो जाओ, स्वबस।